किनारे से हमने 2-2 इंच के निकाल ली, जिससे हम एक डोरी बनाएंगे और किनारे पे इसके पट्टी लगाएंगे। और फिर यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में फोल्ड करना है लंबाई में। इसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे 4 इंच पे। इसको मैंने अंदाजे से फोल्ड किया था, पर ये 4 इंच है बरोबर पूरा, यहाँ से पूरा यहाँ। तो इस तरह से 4 इंच पे हम फोल्ड करेंगे कमर पट्टी के लिए। और कटिंग हम यहाँ से करेंगे ताकि हमको 8 इंच चौड़ाई में मिले, ताकि वो कमर के लिए ये हमें कम आएगा तो हम इसको जोड़ लगा देंगे। तो हमको कटिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। ये जो 4 इंच पे हम फोल्ड कर यहाँ से किए हैं, तो हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे ताकि हमको 8 इंच का चौड़ाई में कपड़ा मिल जाए। यहाँ से हम इस तरह से वे देखिए, हमको 8 इंच में कपड़ा चौड़ाई में मिल गया है। अब हमें यहाँ नीचे से इसको 4 इंच में इस तरह से कट करके अलग करना है। इससे हमें जोड़ने के ये काम में आएगा। तो हमने इसको दो साइड में डिवाइड कर दिया है। हमें इस तरह से, तो हम जितना भी कपड़ा इसमें कम आएगा कमर की पट्टी में, तो हम इसको जॉइन करेंगे। इस तरह से हमें 4 इंच का तैयार हुआ। अब हम इसको जब लगाएंगे फोल्ड करके, अब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। बचे हुए कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ऐसे देखिए, इसको हमने 2 फोल्ड में फोल्ड किया। अब अपने कमर के अकॉर्डिंग इसमें कमर का निशान लगाएंगे। उस साइड में मैं 10 इंच पे उस साइड लगाऊंगी और 10 इंच पे इस साइड लगाऊंगी। दोनों को एक कोण में फोल्ड करना है। देखिए 10 इंच पे हमने इस साइड लगाया है, जो हम बंद साइड की तरफ रखे थे। ये बंद साइड, इसको 2 फोल्ड में फोल्ड किए हैं और 10 इंच मैंने इस साइड खुली साइड की तरफ लगाया। इधर भी 10 इंच निशान, इधर भी 10 इंच निशान, और इस तरह से तिरछे में हमें फोल्ड करना है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ऐसे तिरछे में फोल्ड करना है और फिर हमको यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। कपड़े को डबल फोल्ड किया, उसके बाद 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 10 इंच इस साइड से और 10 इंच खुली हुई वाली साइड से ऐसे लगाएंगे। और फिर हमको इस तरह से कटिंग करनी है। कटिंग हमें यहाँ से करनी है। तो मैं आपको अभी इसको सीधी में ही कट करना है इस साइड से। तो मैं आपको कट करके ये बताती हूँ। कट हो गया है। अब इस साइड को उठाएंगे हम, इस साइड, और फिर कमर की तरफ, कमर की साइड रखेंगे। और ये नीचे की साइड, नीचे की साइड। तो ये दोनों इस तरह कटिंग करने से हमारा पेटीकोट की लंबाई भी कम नहीं होती है, परफेक्ट अच्छा लंबाई में भी आ जाता है। और ये 4 कली का कटिंग है। इसके बाद हम इसको ऐसा करेंगे, इस साइड से फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड, और यहाँ से जो भी ऊपर नीचे होगा इसको हम छांट के बराबर कर लेंगे। और ये जो बंद है उसको कटिंग करके ओपन कर देंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड किए हैं। देखो, फिर से डबल फोल्ड करेंगे और जितना ये कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा फिर कटिंग में, तो इसको हम छांट के निकालेंगे। इस तरह से इसकी छटाई कर देंगे। अभी ये बरोबर हुआ और यहाँ से भी एकदम बरोबर हुआ। अगर आपको ये कटिंग समझ में आई हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम इसको सिलना सीखेंगे। कैसे सीखते हैं, देखो करना क्या है, पहले तो हमको
ये एक पार्ट नीचे रखना है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट रखना है। तो हमको ये जो मैंने कैंची से कट किया था वो, और दूसरी साइड जिस साइड से हमने डोरी लगाया था उस साइड हमने हाथ से इसको अलग किया था, काट के निकाला था। तो एक ये जो कैंची से कटा है, एक जो हाथ से कटा हुआ है, दोनों ऐसे ही एक दूसरे पे रखेंगे और चारों पार्ट इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। एक हाथ से फटा हुआ रखेंगे, एक कैंची से कटा हुआ रखेंगे, ठीक। तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे सिल लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे पूरा। किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, दोनों पार्ट को बराबर रखना है और सिलाई करनी है। एक पार्ट की सिलाई हो गई, दूसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना है, फिर इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इस साइड को सीधा साइड रख करना है, जो मैंने सिला है उसको अंदर रख कर देंगे और सिला वाला। अब ये फिर कटा हुआ साइड आ गया, अब इसके ऊपर रखेंगे। देखिए ये ऊपर है, इसके ऊपर रखना है, सीधी साइड में ही रख के सिलाई करना। अभी ये फिर कटा वाला भाग ही रखना है, इससे ही हमारा सिलाई एकदम बराबर आएगा। अगर हम दोनों यही साइड रखेंगे ना तो नीचे जाके हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। इस तरह से मैं बराबर कर करके भी हम फिर इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये हमने चारों कलियां जोड़ के तैयार कर ली है। अभी क्या करना है हमको, ये जो इस साइड है तो यहाँ हमें क्रॉस लगाना है थोड़ा, तो हम लगभग 4 इंच नीचे तक लगाएंगे यहाँ। ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम इसको थपथपा के ही सिलाई करेंगे। खींचना बिल्कुल नहीं है, खींचेंगे तो हम तिरछे में आ जाएगा। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है किनारे किनारे पे।
आप ये दे सकते हैं। ने ज़रा भी खींचा नहीं, सिर्फ रख रख के सिलाई की है, तो कहीं भी ना तो सिकुड़न भी नहीं आया है और कहीं से इतना अच्छे से कमर पट्टी लग गई। अभी क्या करना है, हमें नीचे का घेर बनाना है। तो नीचे का घेर भी हम जैसे पट्टी को बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह से, कमर पट्टी को बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। सिलाई करने के बाद भी एक बार आप फोल्ड करके देख लें कि ये हमारा घेर की तरफ, नीचे की तरफ सीधा होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो छटाई कर देंगे। घेर बनाने के लिए मैंने जो पट्टी कट की थी साइड से, उस एक पेटीकोट को सीधी तरफ रखेंगे, उसके ऊपर से ये रखेंगे सिलाई करने के लिए। आप चाहे तो डबल फोल्ड करके भी इसको रख सकते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को हम यहाँ पे रखेंगे। सिंगल भी रख के हम फिर उस साइड करके फोल्ड कर सकते हैं, डबल भी करके हम फोल्ड कर सकते हैं। डबल फोल्ड करने से हमें सिलाई एक बार कम लगानी पड़ेगी, तो मैं डबल फोल्ड करके ही इसको रखूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी पट्टी को और यहाँ पे रख के चारों तरफ से इसको घुमा के सिलाई लगा लेंगे। ये चारों तरफ से हमने इसको पूरे घेरे में लगा लिया है इस तरह से। अभी क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पीछे की साइड। अभी क्या करना है, हम इस तरह से पूरे घेरे में सिलाई लगाने के बाद इसको पकड़ेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ किनारे पे सिलाई लगानी है। इसको हमने फोल्ड किया इस तरह से इस साइड, और फिर यहाँ किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह पूरा किनारे पे सिलाई लगा के पकड़ते जाएंगे, इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से किनारे पे सिलाई। ये जो पट्टी मैंने सिला उसको अंदर करेंगे इस तरह से। अगर फ्रिल लगानी है तो फ्रिल लगाने का तरीका मैं दूसरे पेटीकोट में बताऊंगी आप सबके कमेंट आने के बाद। हमारा सिल के रेडी हो गया। हमने किनारे पे ऐसा डिजाइन दिया है। देखिए, पहले तो हमने ये 2 लाइन खींचा, उसके बाद ये ट्रायंगल में जाके लहरिया में डिजाइन दिया ताकि ये कमर पट्टी हो गई। अब हम ये किसी भी साइज की लेडीज़ को आराम से हो जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। अभी हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए पहले आप देखिए, मैंने यहाँ तो कपड़ा थोड़ा सा पकड़ा दिया है। ये मैंने जो 1.5 इंच कपड़ा 2 इंच का लिया था, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर इसको रखेंगे और ऐसा सिलते जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, ये साइड को इस तरह से मोड़ेंगे, इसके ऊपर ये रखेंगे और आराम से ये वाली डोरी बनाने से क्या होता है कि मजबूत रहता है और पूरा आप पहन के सारे पेटीकोट को फेंक देंगे, फिर ये डोरी ख़राब नहीं होती है। रेडीमेड में क्या करते हैं, ऐसा ही सिंगल फाड़ के डाल देते हैं, तो ये डोरी हमारा चलता नहीं है, फिर हमें बाद में बदलना पड़ता है। इसको हम आराम से, जब तक पेटीकोट चलेगा ये डोरी तब तक चलेगी। आप दूसरे में डाल के भी पहन सकते हैं। ये 2-3 पेटीकोट में काम आएगा, बाकी ये डोरी ख़राब नहीं होगी। ध्यान से देखिए, ये साइड इस अंदर करेंगे, इस साइड को उसके ऊपर रखेंगे, फिर ऐसा करके आराम से सिलेंगे।
बन के हमारी रेडी हो गई। ये डोरी हमारी खराब नहीं होगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी हमें 2-3 और सिलना है, तो अगर आप लोगों को फ्रिल वाला सिलना है या तो 4-6 कली वाला जानना है तो कमेंट में बताइए, तब के फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।